रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, तू मेहनत तो करे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी है उन विद्यार्थियों के लिए जो सीयूटी 2026 के एग्जाम की डेट, उनके रजिस्ट्रेशन की और एप्लीकेशन फॉर्म का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार खत्म हो गया है। एनटीए ने जो है 3 जनवरी को जो है अपना नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें एग्जाम की डेट उन्होंने बताई है, एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होंगे वो उन्होंने बताया है, रजिस्ट्रेशन कब करना है, कहाँ करना है, कितना होगा, ये सब उन्होंने बता दिया है। तो आज हम जो चर्चा करेंगे दोस्तों, वो बात करेंगे हम सीयूटी 2026 की, जिसमें रजिस्ट्रेशन की, एप्लीकेशन की, फॉर्म स्टार्ट हो गया है, लेटेस्ट अपडेट की, और ऑफिशियल नोटिस जो आउट हो गया है उसकी हम बात करेंगे। ये जो आपके पास नोटिस आपको दिख रहा है वो ऑफिशियल नोटिस है इसका। अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूं कि जो पब्लिक नोटिस है वो कहां से आया है आपके लिए। वो एनटीए ने जारी किया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने, और डेट जो है आज की है 3 जनवरी 2026 की। अब इसमें क्या क्या संबंधित जानकारी अपने को चाहिए या क्या क्या अपने को ध्यान रखना है, तो इंपोर्टेंट बात पाते हैं। ये जो मामला है वो सीयूटी 2026 के लिए है। एग्जाम जो होगा वो सीबीटी मोड पे होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। एग्जाम जो है सीबीटी मोड पे होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और एकेडमिक सेशन 2026-27 के लिए जो है ये फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, ना कि 26-27 आने वाले सेशन के लिए। सबसे पहले बात करें ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट करना है। उसकी डेट क्या है? 3 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक रात को 11:50 तक आप 30 जनवरी तक फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद आपको लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन, आपको फीस जमा करनी है क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, तो आप 31 तारीख को आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है। जब फॉर्म भरना है उसके एक दिन तक आपको एक्स्ट्रा पेमेंट कर सकते हो आप। करेक्शन ऑफ पर्टिकुलर्स ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं, अगर बाई द वे कोई गलती हो जाती है तो आप 2 से लेकर 4 तारीख को फरवरी में 2 से 4 फरवरी तक उसमें कोई करेक्शन होता है तो आप कर सकते हैं। नॉर्मल करेक्शन होगा उसकी फीस रहेगी भी, नॉर्मल करेक्शन आप कर सकते हैं, उसके लिए आपको फीस जमा करानी पड़ेगी 200-400 जो भी नॉमिनल फीस होगी। अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के लिए जो आपकी सिटी अनाउंसमेंट होगी वो आपको बाद में वेबसाइट पे बता दी जाएगी। डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड की डाउनलोडिंग की डेट भी आपको बाद में बताई जाएगी। और एग्जाम की टाइम की बात करें तो एग्जाम आपका जो होगा 11 से लेकर 31 मई के बीच में कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि एग्जाम के खूब सारे मोड हैं। बीटेक भी ये करवाता है, बीएससी नर्सिंग भी करवाता है, काफी सारे एग्जाम है, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए भी है, बीएससी बायोलॉजी के लिए भी है, ऑनर्स के लिए भी है, बीए भी, सारे बीकॉम वगैरह सब कुछ करवाता है, तो टाइम लगेगा। तो 11 से लेकर 31 मई जो है वो आपकी जो डेट दी गई है वो किसकी है? एग्जाम की, इसके बीच में कहीं नहीं हुआ। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्ड ऑफ रिस्पॉन्स आंसर की, आपकी आंसर की जो है वो आपको बाद में बताएंगे कि कब सबमिट की जाएगी, आपको कब मिल जाएगी, इसके लिए वेबसाइट पे दिया जाना। रिजल्ट जो आपका डिक्लेयर होगा वो एनटीए की वेबसाइट पे होगा, ये एनटीए की वेबसाइट है, इस पे होगा, लेकिन ये सब चीजें जो है बाद में आएगी। पहले आपको फॉर्म भरना है 3 तारीख से लेकर 30 तक, 3 से लेकर 31 तक आप फीस जमा करवा सकते हो, 2 से लेकर 4 फरवरी तक आप करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद 11 से लेकर 31 मई को आपका एग्जाम होगा। पहला नोटिस ये है। सेकंड पेज पे चलते हैं। इसके लिए क्या नियम कायदे कानून बता रखे इन्होंने, देखो एक चीज और रह गई, द डिटेल ऑफ द प्रोग्राम ऑफ योर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पार्टिसिपेंट यूनिवर्सिटी, स्टेट डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट एंड अवेलेबल टू रिस्पेक्टिव वेबसाइट ऑन वेब एनटीए वेबसाइट। अगर आपको कोई भी यूनिवर्सिटी के बारे में देखना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है पर्टिकुलर, अगर उसके सब्जेक्ट की बात करनी है, कौन से सब्जेक्ट में आपको फॉर्म भरना है, कौन सी यूनिवर्सिटी पर कौन से सब्जेक्ट से एडमिशन होगा, जैसे मान लें एक सिंपल सी बात करें, जैसे आईआरआई की बात करें, आईआरआई जो है एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री कैंडिडेट को लेगी। अगर ऐसे ही बात करें हम तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टीएनयू की, तो ये मान लो एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री और फिजिक्स वाले को लेना चाहते हैं, एग्जांपल बता रहा हूं। तो ये सब देखने के लिए आप इस वेबसाइट पे जाएं और अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में, जिस यूनिवर्सिटी की आप जानकारी चाहते हैं उस पर देख लें कि कौन से कोर्स से आपका एडमिशन वहां पर होगा, कौन सी स्ट्रीम वाले बच्चों को वो एडमिशन देगी। हो सकता है एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री को दो, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों को देती हो। कुछ यूनिवर्सिटी आपको ऐसी मिलेगी जो फिजिक्स
बायोलॉजी और केमिस्ट्री से जो है वो बीएससी एग्रीकल्चर करवाएगी, उनको ये 12th में ये सब्जेक्ट चाहिए होने चाहिए, ये जो आप फार्म भरोगे उसमें ये सब्जेक्ट होने चाहिए। चलो आगे चलते हैं। सेकंड पेज जो आपके सामने दिख रहा है वो है भी फॉर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एलिजिबिलिटी एंड अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन। एग्जामिनेशन की स्कीम क्या है, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, इसके लिए आप जो है एनटीए की वेबसाइट पे आप जाके देखेंगे एज क्राइटेरिया है, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए क्या क्राइटेरिया, सारी चीजें इस पे आपको मिल जाएगी। इनका डिटेल वीडियो में आपको बताऊंगा। इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन जो है उनकी बात करते हैं। 3-4 मुख्य चीजें जो मैं आपको बता देता हूं। पहली जो मुख्य चीज है, इनमें कोई खास चीज है नहीं, आपको ध्यान रखना है बस ये लास्ट वाली चीज इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट मस्ट बी इंश्योर दैट द ईमेल एड्रेस, आपका ईमेल एड्रेस बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। मोबाइल नंबर जो है जो ईमेल में है वही होने चाहिए, जो फॉर्म में भरोगे वही मोबाइल नंबर होना, जो एप्लीकेशन फॉर्म में आपको भरना है सेम चीजें, ईमेल एड्रेस, उसका पासवर्ड आपको पता होना चाहिए, मोबाइल नंबर है रिचार्ज वाला होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन आएगी कम्युनिटी विल बी सेंड और एनटीए जो है आपको मेल के थ्रू भेजेगा ईमेल एड्रेस पर या एसएमएस करेगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। तो मोबाइल नंबर जो आप दें वो चालू होने चाहिए एग्जाम नहीं एडमिशन तक, ठीक है। ईमेल एड्रेस भी आपका जो परमानेंट होना चाहिए, ये 2 चीज आप ध्यान रखना। इन केस एनी कैंडिडेट फेसेस डिफिकल्टी एप्लीकेशन ऑफ सीयूटी 2026, अगर कोई भी समस्या आपको आती है फॉर्म भरने में या कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं या इस मेल आईडी पे भी आप अपनी प्रॉब्लम जो है बता सकते हैं। द कैंडिडेट आर आल्सो एडवाइस टू रेगुलर विजिट टू एनटीए। अब आपने फॉर्म भर दिया, उसके बाद आप जब भी आपको टाइम मिलता है इस वेबसाइट को आप विजिट करते रहना, कोई भी नई इंफॉर्मेशन होगी वो आपको यहां तक पहुंच जाएगी। एक कैंडिडेट और है, ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय एक कैंडिडेट। एक कैंडिडेट जो है एक ही एडमिशन जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कर सकता है, अगर कोई एलिजिबल है कोई दूसरे के लिए। अंडर नो कैलकुलेटेड कैंडिडेट विल बी अलाउड टू फिल मोर देन वन फॉर्म। रेयर केस में ऐसा कोई कैंडिडेट है जिसको 2 की आवश्यकता है तो वो 2 भर सकता है, एक स्ट्रीम वाला कैंडिडेट एक ही एप्लीकेशन फॉर्म आप भरेंगे। इसके लिए जो आप है और कोई जानकारी है तो https://cut.nta.nic.in पर आप संपर्क कर सकते हैं। इस पर जो है इस वेबसाइट पे आप क्लिक कर लें, गूगल प्ले स्टोर पे या गूगल पे जाएंगे आप सर्च करेंगे तो आपको यह सारी चीजें मिल जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर आप सीयूटी की तैयारी करना चाहते हैं, आपने हाल ही में 12th पास किए और आप किसी दूर गांव में बैठे हैं, तो उसके लिए शिखर संस्थान जो है घर बैठे मोबाइल ऐप के माध्यम से भी आपको कोर्स प्रोवाइड करता है। सारे कोर्स जो है लाइव रहेंगे सीयूटी के, और सीयूटी के नए बैच जो है वो आपको बता दे भी 5 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप ऑफलाइन कोटा सेंटर पे आके पढ़ना चाहते हैं, दोनों मोड में हम तैयारी करवाते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन भी। सीयूटी 2026 की न्यू बैच जो है 5 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे। आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं ऐप के माध्यम से। इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, सर्च करना है शिखर करियर इंस्टीट्यूट कोटा और आपको मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो आप अपने कोटा सेंटर पर विजिट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इसके बाद अगर किसी भी विद्यार्थियों को फॉर्म भरने में, किसी भी काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए, फॉर्म की डिटेल के लिए, यूनिवर्सिटी के संपर्क के लिए कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, वो आप इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। इन नंबर पे आप मोबाइल क्या कहते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉलिंग के माध्यम से, किसी माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। आपकी पूरी सहायता की जाएगी। आपको फॉर्म भरने में कोई समस्या आती है, रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो, सीयूटी से रिलेटेड, जे से कोई भी आपका क्वेश्चन होता है तो आप ये नंबर संपर्क कर सकते हैं या अपने सेंटर पे आप विजिट कर सकते हैं। और न्यू बैच जो है मैंने आपको बता दिए ऑनलाइन। और अगर कोई विद्यार्थी ऐसा है जिसने पिछले साल जो है 12th पास कर ली थी और वो लॉन्ग ईयर बैच से जुड़ना चाहता है, अभी आप जो सीयूटी का लॉन्ग ईयर का बैच है वो स्टार्ट है। इसके लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में जुड़ सकते हैं। आप जो विजिट कर सकते हैं शिखर करियर इंस्टीट्यूट कोटा में। धन्यवाद साथी।